Election Commission of India reveals the schedule for the much-awaited Bihar Assembly polls, all set to take place in two phases, November 6th and 11th, with vote counting on the 14th of November. Political parties are gearing up. Reports indicate that the NDA is set to make its announcements of the seat-sharing agreement among its allies, while the Mahagathbandhan is in the process of finalizing its seat-sharing formula. Now, as per reports, a crucial meeting of NDA leaders is slated for this evening at Union Home Minister Amit Shah's residence, following the arrival of key allies Chirag Paswan, Jitan Ram Manjhi and Upendra Kushwaha in New Delhi. Shailendra Kumar is joining us for more details on this story. Shailendra, a very crucial meeting all set to be held in Delhi today of the NDA. Will this meeting finally seal the seat-sharing formula? देखिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला तो कल ही कहा गया था कि ये तय हो गया है, लेकिन आज से फिर से बैठकों का दौर चल रहा है। तो इसका मतलब कि अभी जो चीजें थी वो हो नहीं पाई हैं, जो कहा जा रहा था उसमें वो सही नहीं है और साफ तौर पे है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई कि जीतन राम मांझी भी अब मिलने वाले हैं जेपी नड्डा से, और इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की बात आई थी। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली जा रहे हैं, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, बातचीत जारी है, हम ये करके और तब फाइनल करेंगे। तो यानी कि जो कल शाम को जो बात कही गई थी वो बात हो नहीं पाई है और एनडीए के अंदर अभी भी पेच है। लेकिन ये कहें कि जो सबसे बड़ा पेच था चिराग पासवान का वो सुलझ गया है, लेकिन मांझी और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं अभी इनकी कुछ चीजें बाकी हैं। और ये लगता है कि जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से इन लोगों की बात होगी तो चीजें जो हैं वो कहें कि चीजों पे काबू पा लिया जाएगा, चीजें सलट जाएंगे अगर कहें उस तरह से कि उन चीजों का हल निकल जाएगा। और ये माना जा रहा है क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है राजनीतिक दलों के पास कि वो इसको लंबा खींचे, क्योंकि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और जो प्रत्याशी हैं जिनको नामांकन करना है वो भी अभी से इंतजार में है कि सूची कब आए, क्योंकि पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को कह दिया है आप तैयार रहिए, आप अपना पर्चा तैयार रखिएगा, जैसे ही सिंबल होगा, जैसे ही सीट शेयरिंग अनाउंस होगी, जैसे ही सीटों का सीट के आपकी सीट क्लियर हो जाएगी, आपका नाम क्लियर हो जाएगा, आपको नामांकन करना है। तो कई प्रत्याशियों ने ऐसा भी कर लिया है कि वो अब नामांकन की तारीख भी तय हो चुकी, क्योंकि प्रत्याशियों का अपना अपना एक वो अपनी एक चाहत होती है कि वो तय समय पे और एक है कि शुभ समय पे वो नामांकन करने जाएं। तो ये भी चीजें हैं, शुभ तारीख हो, तो ये सब चीजें चल रही है। और इसलिए ये तय है कि अगला जो 24 घंटे होगा, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि अगले 24 घंटे में हो जाएगा, लेकिन अब वो समय नहीं है कि चीजों को बहुत आगे बढ़ाया जाए या चीजों को बहुत आगे रोका जाए। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे संग शैलेंद्र। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि 3 घंटे की चर्चा चली है, but after 3 hours of deliberation, a single name has been finalized for 60 seats. The second round of meetings has now resumed after lunch. Union Home Minister Amit Shah and other core group leaders, including BJP President JP Nadda, have convened to make the final decisions. क्या सहमति बन पा रही है बीजेपी की टिकट वितरण में? कितने नाम फाइनल हो चुके हैं शैलेंद्र? सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ी एक्सरसाइज की थी पटना में, 3 बार बैठक हुई थी चुनाव समिति की, और उसके बाद अब उसमें पैनल बनाया गया था, चाहे वो उनकी सिटिंग सीट हो और चाहे हारी हुई सीट हो, सब सीटों पर पैनल बनाया गया था। और ये कहा गया था कि 110 सीटों के आसपास बीजेपी ने पैनल बनाया है और उसमें जितनी सीटें उसको मिलेंगे उसके हिसाब से वो प्रत्याशी तय करेंगे। और उन प्रत्याशियों को तय करने के लिए ही जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है वो हो रही है। बिहार बीजेपी तमाम नेता उसमें शामिल हैं, केंद्रीय नेता शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है एक एक चीज पर, यानी कि उसमें जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उसमें जो क्षेत्र से रिपोर्ट है, उसमें नेताओं का जो फीडबैक है और जो काम है विधायकों का, वो सब देखते हुए चीजें फाइनल की जाएंगी। लेकिन एक चीज तय है कि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिनको आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले ही ये फोन कर दिया गया प्रदेश कार्यालय से, या कहें कि बीजेपी के आला कमान की तरफ से फोन आ गया कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, आप लोग क्षेत्र में बने रहिए और चीजें फाइनल होते ही आप जो अपने नामांकन के लिए और अपने आगे के जो जिस तरह से आपको चुनाव प्रचार को बढ़ाना है, क्योंकि अब सीधे तौर पे है, बहुत समय नहीं है। जो नेता होते हैं यानी जिन प्रत्याशियों को लड़ना है उनको नामांकन भी करना है और उन नामांकन के साथ उनकी चाहत होती है कि जो उनके पसंदीदा नेता हैं, और बिहार में
या यूं कहें कि उनके यहाँ का जातीय समीकरण जिस तरह का है उस तरह के नेता उनके नामांकन में आए, जब वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो उस शक्ति प्रदर्शन में शामिल हो। तो ये भी सिलसिला लगातार चल रहा है कि जो नेता हैं वो इन्वाइट करने आते हैं, यानी जो चुनाव लड़ते हैं वो इन्वाइट करने आते हैं नेताओं को। क्योंकि अभी जो दल हैं या कहें कि महागठबंधन है, जो अलग अलग दलों को मिलकर गठबंधन बने हैं, तो ऐसे में सब दलों के नेता रहें और उनकी चाहत के नेता रहें, तो ये भी चीजें चल रही हैं। और इसके साथ जो सीट का फार्मूला है, यानी जो पैनल बनाया गया है, उसमें से भी अब सिंगल नाम चुनना है। अगर मान लीजिए किसी सीट पे ज्यादा प्रत्याशी, ज्यादा लोगों ने दावा किया है और ज्यादा लोगों की दावेदारी अच्छी दावेदारी है, तो उसको चुनने में थोड़ा समय तो लगेगा। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ऑल 102 seats are expected to be discussed and finalized by this evening. The list of candidates will be firmed in today's meeting and submitted to the BJP Central Election Committee tomorrow. So all seats are expected to be finalized by this evening today. Shailendra, will all 102 seats be discussed today? जी बिल्कुल, अभी जो जैसे ये कोर कमेटी की बैठक चल रही है, इसमें सीटों पर डिस्कस हो जाएगा। लेकिन बीजेपी में एक परंपरा है, बीजेपी में जिस तरह से उसका केंद्रीय जो संसदीय बोर्ड बैठता है, संसदीय बोर्ड ही फाइनल मुहर लगाता है और उसमें बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर अन्य सब नेता उसमें शामिल होते हैं। अब चूंकि ये कमेटी है, कोर कमेटी बैठेगी, नामों को फाइनल करेगी और उन नामों को लेके वो लोग जो कहें कि जो संसदीय बोर्ड है वो नाम संसदीय बोर्ड में जाएंगे और संसदीय बोर्ड जब उन पर मोहर लगाएगा तब जाकर वो नाम अनाउंस होंगे। लेकिन इन सब के बीच में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे कहें कि संभावित प्रत्याशी हैं जिनको ये कह दिया गया है कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाइए, आप लोग परेशान मत होइए, आपके लिए हम काम कर रहे हैं, आप जो है अपने क्षेत्र को देखिए और क्षेत्र में काम करिए। कुछ और जानकारी हमें मिल रही है। HAM Chief Jitin Ram Majhi has now arrived at the premises of BJP President JP Nadda for this crucial meeting. Jitin Ram Majhi has now arrived at the residence of JP Nadda. Shailendra, this meeting is all set to begin. 3 बजे का समय था। अभी जीतन राम मांझी के यहाँ से सूचना आई थी कि 3 बजे से ये मीटिंग है और ये मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीतन राम मांझी शुरू से यानी पहले से कहते रहे हैं कि उनको 15 से 20 सीटें चाहिए। हालांकि बाद में जब चीजें आगे बढ़ी तो उन्होंने चुप्पी साध ली कि हम कम सीटों पर लड़ना नहीं चाहेंगे। हमारी ये चाहत है कि हमारी जो पार्टी है, हमने जो पार्टी 10 साल पहले बनाई है, वो राज्य में मान्यता प्राप्त हो जाए और मान्यता मिलेगी तब जब हमको 6 से ज्यादा विधायक आएंगे, 6 या 6 से ज्यादा विधायक होंगे और 6 विधायक जीतने के लिए हमको 15 से 20 सीटें चाहिए क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट 100% नहीं होगा। ये वो पहले से कहते आ रहे हैं और जाहिर सी बात है जब